तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बगैर आप और हम इस व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, और ज्यादातर लोग ये पहली गलती जो है वो कर बैठते हैं जाने अनजाने। और वो बाद में ये कहते हैं जी मैं भी किसी कंपनी में जुड़ा था लेकिन मुझे भी सफलता नहीं मिली। और वो है, जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरू करते समय आपका 2 से 3 साल का पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए जब इस बिजनेस को आप शुरू करें। यानी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप वीकेंड के अंदर जुड़े हैं और जुड़ते ही आप ये सोच रहे हैं कुछ महीनों के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, कुछ महीनों के अंदर आपको लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे, तो ये सोच ही गलत है। और किसी ने अगर आपको ये बात बोल के हमारे साथ एसोसिएट करा दिया, हमारी कंपनी में एसोसिएट करा दिया है, तो उसने सरासर आपसे झूठ बोला है। हाँ, कुछ लोगों को तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता मिलती है। उसके पीछे ये जो 10 चीजें मैं बताऊंगा, इन पे वो काम करते हैं तो उनको तेजी से सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप वाकई इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और बीच में निराश नहीं होना चाहते हैं, तो आप जिस दिन आपको ये बात समझ में आए, मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी जो ज्वाइनिंग है उसको मान के चलते हैं। किसी को इस बिजनेस में जुड़े हुए 3 महीने हो गए होंगे, किसी को इस बिजनेस में जुड़े हुए 6 महीने हो गए होंगे, किसी को 1 साल, 1.5 साल और 2 साल, किसी को 2 साल से ज्यादा भी हो। लेकिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस बिजनेस में क्या है, ये डिसाइड नहीं करती आपको ये बिजनेस कब समझ में आया, आपको ये बातें सही तरीके से कब समझ में आई। ये चीज डिसाइड करती है कि आप जिस दिन से आप इस बिजनेस को समझते हैं वहां से आपकी एक शुरुआत होती है। यानी एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन आज शायद आपको कुछ समझ में आ जाए और आज से जो मैं समझा रहा हूं उसके हिसाब से अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो पिछले 6 महीनों को आप भूल जाइए, आज से आपकी एक नई शुरुआत है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग जो सफल हुए हैं उनकी तुरंत शुरुआत कभी नहीं हुई। बहुत समय खराब करने के बाद, अपना दिमाग इस्तेमाल करने के बाद, बहुत फिर उनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई और उन लोगों ने काम करना शुरू किया, तब जाके उनको इस बिजनेस में जो है वो सफलता मिली। तो इस बात का भी आपको विशेष का ध्यान रखना है कि रातों रात जो है यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। सफल होना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना। और आज से अगर बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं या जब से भी आपने शुरू किया है, 3 से 5 साल का माइंडसेट करके ही आपको काम करना। बहुत सारे लोग जो आते हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ महीने बिजनेस करने के बाद ही वो निर्णय ले लेते हैं कि शायद मैं इस कंपनी के अंदर सफल नहीं हो सकता। या तो वो कंपनी चेंज कर लेते हैं या फिर इस बिजनेस को छोड़ के जो अपना काम, नौकरी और बिजनेस कर रहे हैं उसको करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता भाई 3 से 5 साल इस बिजनेस में ठीक ठाक इनकम पे पहुंचने के लिए लगते हैं, वो भी तब जब 3 से 5 साल आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार काम कर रहे हो तब। तो यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को चेक कीजिए। जिस तरीके से एक बिजनेस में रोज काम करना पड़ता है, जिस तरीके से एक जॉब में रोज काम करना पड़ता है, क्या उस तरीके से आप वीकेंड बिजनेस में भी डेली बेस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं? या आप हफ्ते में कोई एक मीटिंग देते हैं या महीने में कोई एक मीटिंग देते हैं, या 10 10 15 15 दिन हो जाते हैं आपको अपने घर से निकले हुए, फील्ड में गए हुए, कि फील्ड में जिन लोगों को आपने जोड़ा है या जिनको जोड़ना है उसके लिए आप 10 15 दिन से निकले ही नहीं। लगातार काम करना किसको बोलते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। लगातार काम करना बोलते हैं जैसे आप नौकरी पे सवेरे 10 बजे पहुंचे और 7 बजे आपकी छुट्टी होनी है, 10 से 7 आपको जो काम दिया जा रहा है उस काम को आप कर रहे हैं। आपकी कोई दुकान है, उस दुकान पे आप गए, उस दुकान को आपने सवेरे 10 बजे खोला और रात को 9 10 बजे तक उस दुकान में बैठे हैं 12 घंटे, उसको बोलते हैं काम करना। आप अपनी तो छोड़ दीजिए, सभी लोग, इवन मैं भी ऐसा नहीं हूं। जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है तब से लेके अब तक लगातार मैंने हर रोज काम किया। तो ये भी गलतफहमी हमारे दिमाग में होती है। हम 10 दिन 15 दिन के अंदर कहीं घर से निकलते ही नहीं है, अपनी टीम से मिलते ही नहीं है, और फिर भी हम अपने दिमाग में गलतफहमी लेके चलते हैं
कि मैं तो सर इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं और मैं तो रोज इसके अंदर मेहनत कर। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब इन चीजों को आप समझोगे तो आप नेगेटिव नहीं हो। कई लोग हफ्ते में ही एक मीटिंग देते हैं, कई लोग पूरे पूरे महीने, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन महीने के लिए इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। और ये बिजनेस तो ऐसा ही है, अगर एक बार आपने अगर इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड नहीं किया और बीच में आपके साथ कोई बीमारी हो गई या फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और आप इस बिजनेस से गायब हो गए, तो ये बिजनेस जीरो हो जाए। क्योंकि नीचे आपने कोई ऐसा व्यक्ति ट्रेन नहीं किया जो आपकी एब्सेंट के अंदर उस बिजनेस को संभाल सके। तो यदि आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है आज, 3 से 5 साल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार आप काम करते हैं तो आपको यहां से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप इस तरीके से काम करते हैं कि 10 दिन काम करेंगे फिर 10 दिन सो जाएंगे, या 1 महीने काम करेंगे फिर 1 दिन सो जाएंगे, फिर कितने साल लगेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमने इस चीज को समझा, शुरुआत में हमें भी समझ में नहीं आया था, बाद में हमें पता लगा जिस तरीके से भाई मैं अपनी नौकरी और बिजनेस में मेहनत करता हूं वैसे ही रेगुलर मेहनत मुझे यहाँ करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको अपनी नौकरी छोड़नी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको अपना बिजनेस छोड़ना है, लेकिन नौकरी और बिजनेस के बाद भी कुछ समय बचता है। तो अगर वो समय ही आप नहीं दे सकते अपनी टीम के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे पास तो समय ही नहीं। भाई समय नहीं है तो फिर टीम मत बनाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर की प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही हैं। भाई आपके घर की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही तो आप टीम मत बनाइए। क्योंकि जिसको आप जोड़ रहे हैं इस बिजनेस में उसको आप सपना दिखा रहे हैं कि वीकेंड से मैं आपको सफल बनाऊंगा, आप और मैं मिलकर काम करेंगे और हम सफल होंगे। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो खुद सीरियस नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और खुद काम नहीं करते। उनकी वजह से वो बेचारे जो जुड़े हुए लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर सकते थे वो नेगेटिव हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जो जुड़ने के बाद कुछ भी उन्होंने इस बिजनेस में काम नहीं किया होता अपने अपलाइन की गलती की वजह से, और वो सभी लोग कहते हैं कि मैं भी किसी कंपनी में जुड़ा था और मुझे कोई पैसा नहीं। और आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग। तो यदि आप 3 से 5 साल का माइंडसेट करके पॉजिटिवली इस बिजनेस को आगे बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं देगा। तो पहला काम, 3 से 5 साल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार मेहनत अगर आप करते हैं तो यहां से सफलता